बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने रिसेंटली चंद एक सवालात अपनी फेसबुक वॉल पर पूछे ये जानने के लिए कि उसके ऊपर लोगों की क्या ओपिनियंस है ताकि मैं उस हवाले से फर्दर एडिशन कर सकूं। जैसे मैंने पहला सवाल ये पूछा था, व्हाट इज सक्सेस, यानी कि कामयाबी क्या है। अब बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर एक रिलीजियस पहलू से ये कहा कि कामयाबी अल्लाह ताला की रजा है, जो कि बेहतरीन और सच्चा जवाब भी है। और फिर कुछ लोगों ने दुनियावी पहलू से ये कहा कामयाबी पैसा कमाना है, कुछ लोगों ने कहा रिलेशनशिप्स हैं, और कुछ लोगों ने ऐसे ही फर्दर ऐड करते हुए कहा कि हर चीज में बैलेंस क्रिएट करना कामयाबी है। अब मेरी ओपिनियन के अंदर बैलेंस क्रिएट करना कामयाबी यकीनन है। अब उसमें किन चीजों में बैलेंस क्रिएट करना है हम उनके ऊपर बात करेंगे। देखिए, इस दुनिया में चार चीजें हैं जिनको अगर आप बैलेंस करने में कामयाब हो जाएं तो आप मेरी नजर में कामयाब हैं, बल्कि आप दुनिया की नजर में भी कामयाब हैं। उसमें नंबर 1 है फाइनेंसेस, यानी कि पैसे कमाना, अर्निंग मनी, फाइनेंसेस। इसके ऊपर भी मैंने एक सवाल पूछा था कि व्हाट इज मनी फॉर यू, जिसके ऊपर मल्टीपल जवाब आए। कुछ लोगों ने कहा कि पैसा सिर्फ एक हाथ की मैल है जो कभी भी उड़ जाता है, कुछ लोगों ने कहा पैसा एक आनी जानी चीज है, कुछ लोगों ने कहा इसको अहमियत नहीं देनी चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि इसको अहमियत देनी चाहिए, ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अब जब मैं फाइनेंसेस की बात करता हूं तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको पैसे चाहिए। आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, इससे डिसएग्री नहीं कर सकते कि पैसे चाहिए होते हैं एक हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जब भी हमारे कहीं पर भी कोई त्यौहार आता है या कोई भी फेस्टिवल आता है या ईद आती है या हमारे रिलीजियस कोई इवेंट्स आते हैं तो उनमें जाने के लिए हमें नए कपड़े चाहिए होते हैं, हमारी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, वो कहाँ से आएंगी? वो पैसों से आएंगी। एक अच्छा हेल्दी फूड खाने के लिए वो कहाँ से आएगा? वो भी पैसों से आएगा। इसलिए पैसे इंसान की जिंदगी की एक नीड है। हाँ, अगर आप पैसों को सब कुछ मान लें तो वो भी गलत है, लेकिन आप इसको कुछ तो माने, एटलीस्ट ये 25% हिस्सा है आपकी जिंदगी का। दूसरा आता है आपका रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है या फैमिली लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर भी एक सवाल ऐड किया था, इज अर्निंग मनी इंपॉर्टेंट और रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट, यानी कि पैसे कमाना ज्यादा अहम है या रिश्ते कमाना ज्यादा अहम है। तो उसके ऊपर भी मल्टीपल ओपिनियंस आई। कुछ लोगों ने कहा कि पैसे कमा लिए जाए, पैसे कमाने से रिश्ते खुद ही आ जाते हैं, जो कि किसी हद तक एक तर्क हकीकत भी है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि रिलेशनशिप ज्यादा जरूरी है, पैसे इतने अहम नहीं है। अब बात ये आती है कि पैसों की अहमियत तो मैंने आपको बता दी कि वो आपकी जिंदगी में 25% आपकी खुशी में, हैप्पीनेस में और आपकी सेटिस्फैक्शन में रोल अदा करता है। अगला नेक्स्ट 25% जो है वो रोल अदा करता है आपके रिलेशनशिप, यानी कि आपकी फैमिली लाइफ। एग्जाम्पल के तौर पर आप जब बाहर जाते हैं, आप काम करते हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, आपकी कोई लड़ाई होती है, आप टेंशन में होते हैं, नाउ यू कम बैक होम। अब आप अपने बहन भाइयों से, अपनी फैमिली मेंबर से, अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको मजीद टेंशन देने के बजाय कंफर्टेबल करें। इसी तरीके से जब आप अपने दोस्तों में या अपने कजन्स में जाते हैं, वो भी आपके रिलेशनशिप्स में, उनमें जाते हैं तो आपकी क्या कोशिश होती है कि आप फ्रेश हो सकें। इसीलिए रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इस तल्ख हकीकत की बात करें कि जिसके पास पैसे हैं, रिलेशंस भी उसके पास हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं जायज है, सच है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम केसेस में 1 to 1 ह्यूमन बॉन्डिंग होती है, और रिलेशनशिप्स में आपको ह्यूमन बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, आपको प्यार क्रिएट करना है, बिकॉज प्यार सबसे ज्यादा अहम है। अगर आप प्यार करेंगे तभी आप जिंदगी में खुश रह सकेंगे। तीसरा जो अहम पहलू है हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में, वो स्पिरिचुअलिटी है। अब स्पिरिचुअलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पिरिचुअलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंसान की जिंदगी में सब कुछ भी हो और उसको रब की पहचान ना हो। इंसान की लाइफ में ऑलमोस्ट पैसे भी हो, रिलेशनशिप भी हो, बाकी सारे मामलात भी हल हो, लेकिन अगर उसके पास रब नहीं है तो उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है, उसकी जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इंसान को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है और इंसान को कवर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक डॉटेड इंसान है, अगर आप एक डॉटेड जमीन है, तो उसके अंदर जो इम्बैलेंस चीजें हैं उनको कवर करती है स्पिरिचुअलिटी। आपकी लाइफ में जो चीजें मुकम्मल नहीं हो रही उनको कवर करती है स्पिरिचुअलिटी। हैप्पीनेस इज डायरेक्टली इक्विवेलेंट टू स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इसकी बहुत अहम है हमारी लाइफ में कि हम उसको बैलेंस करके रखें, अल्लाह को पहचानें और जिंदगी में सुकून हासिल करें। तो स्पिरिचुअलिटी अगर नहीं और बाकी सब कुछ भी है तो भी आप नाकाम हैं। और नंबर 4 के ऊपर इसमें मल्टीपल चीजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आपकी हेल्थ है, और यकीनन हेल्थ भी बहुत जायज़ चीज़ है। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो इंसान के पास कुछ भी नहीं है। बचपन में एक मैंने मुहावरा सुना था, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, और बीमार होने के बाद मुझे ये फील भी हुआ कि यकीनन तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हम इसको एक ऑर्डिनरी फॉर ग्रांटेड चीज़ ले लेते हैं और हम कभी इसको वो वैल्यू ही नहीं देते जो वैल्यू हमें इसको देनी चाहिए। और फोर्थ चीज़ में एक और चीज़ भी, एक पहलू जो है वो आपका माइंड की हेल्थ है। अब माइंड की हेल्थ कैसे डेवलप होती है? वो रीडिंग से डेवलप होती है, वो सूफीज़म को पढ़ने से
डेवलप होती है, वो शायरी पढ़ने से डेवलप होती है, वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने से डेवलप होती है, वो ग्रोथ के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ने से डेवलप होती है, वो रीडिंग से डेवलप होती है। इमोशन इंटेलिजेंस भी हम इसको कहते हैं। तो अब जो 4 चीजें हमने डिस्कस की, नंबर 1 है फाइनेंसेस, नंबर 2 है आपकी रिलेशनशिप, नंबर 3 स्पिरिचुअलिटी, नंबर 4 आपकी हेल्थ, बोथ आपकी मेंटल हेल्थ एंड आपकी वैसे फिजिकल हेल्थ। इन 4 चीजों को बैलेंस कर लें तो बहुत हद तक आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो जाएंगे। फिर एक्स्ट्रा चीजें डेफिनेटली आती हैं, जिसमें एंगर मैनेजमेंट भी आ गया, टाइम मैनेजमेंट भी आ गया, आपको जिंदगी को कंफर्टेबल करना भी होता है। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले इसमें एक सवाल ऐड किया था, व्हाट इज लाइफ। तो कुछ लोगों ने कहा कि जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारने का नाम है, कुछ लोगों ने कहा पैदा होने के गुस्ल से लेकर मरने के गुस्ल तक के दरमियान का वक्फा है, कुछ लोगों ने कहा इट्स जस्ट अ डॉट, कुछ लोगों ने कहा जिंदगी बेमानी है, कुछ लोगों ने कहा ये सिर्फ लम्हे हैं जो गुजर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि जिंदगी एक आर्जी शय है, इसको कभी सीरियस नहीं लेना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा जिंदगी एक फलसफा है। आपकी भी इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है। इन सवालात में से एक बहुत अहम चीज़ जो मैंने पर्सनली सीखी वो ये थी कि हम लोग एक दूसरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं। बहुत सारे सवालात पे लाइक्स ज़्यादा आए हुए थे, इसका मतलब लोग उससे एग्री कर रहे थे, और कुछ चीज़ों से लोगों ने एग्री नहीं किया। इसका मतलब है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। सिर्फ 1000 कमेंट्स के अंदर हमें 1000 डिफरेंट ओपिनियंस मिल जाती हैं। तो व्हेन इट कम्स टू अ नेशन 22 करोड़ लोग, तो 22 करोड़ लोगों की डेफिनेटली डिफरेंट ओपिनियन होगी हर एक मामले के ऊपर। तो याद रखिएगा कि अपनी ओपिनियन इजहार करने के बाद दूसरों की ओपिनियन भी सुने। दूसरों की ओपिनियन सुनेंगे तो तभी आप डेफिनेटली लाइफ में सुकून हासिल कर पाएंगे। लोगों की ओपिनियंस को सुने, ये 4 चीज़ें आपको बताई, इनको बैलेंस करें और तभी आपको जिंदगी में सुकून मिलेगा। विद दिस नोट वीडियो को मुकम्मल करते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।